नमस्कार, मैं आपके साथ रितिका आर्या। आप देख रहे हैं ऑर्ज न्यूज लाइव। आइए रुख करते हैं आज के तमाम 50 बड़ी खबरों के साथ। भारत ने यूएनएचआरसी में पाकिस्तान के झूठ का किया पर्दाफाश, पीओके खाली करने की दो टूक मांग। सुपौल में नाव हादसा, 13 लोग नदी में गिरे, 7 को बचाया गया, एक महिला की मौत, 4 अब भी लापता। यूएन में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने गाजा युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। हम यूएन के मूल्यों को अपनाकर दुनिया में जिम्मेदार शक्ति बनेंगे, यूएनजीए में बोली दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति। हमें परमाणु हथियारों की जरूरत नहीं, बोले ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस में धमाका, ट्रेन पटरी से उतरकर पलटी। चीन और भारत रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन में युद्ध को फंड कर रहे, यूएनजीए में डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा आरोप। यूरोप गंभीर संकट में है, यूएनजीए में बोले डोनाल्ड ट्रंप। वैश्विक मंच पर अमेरिका को दोबारा सम्मान मिला है, ऐसे पहले कभी नहीं होता था, यूएनजीए में बोले ट्रंप। यूकेएसएससी पेपर लीक, आरोपी खालिद को हरिद्वार से किया गया अरेस्ट। ईडी ने आप नेता सत्येंद्र जैन की 7.44 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। आक्रमणों से घट गई हिंदुओं की आबादी, आज भी विदेशी मानसिकता के समाज को बांटा जा रहा, बोले सीएम योगी। डॉलर के मुकाबले रुपया गिरा 47 पैसे, 88.75 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंचा। 26 सितंबर को कोलकाता का दौरा करेंगे अमित शाह, 3 पूजा पंडालों का करेंगे उद्घाटन। युवाओं की बेरोजगारी और वोट चोरी एक ही सिक्के के दो पहलू, बोले राहुल गांधी। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई टली, विरोध पक्ष ने मांगा और समय। रामलीला महासंघ बोर्ड ने बुलाई बैठक, पूनम पांडे के मंदोदरी के किरदार को लेकर होगा फैसला। भारी बारिश के कारण कलकत्ता विश्वविद्यालय ने स्थगित की आज होने वाली सभी परीक्षाएं। स्टालिन ने पार्टी नेताओं को दिया डीएमके सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने का निर्देश। रोमांचक हुआ पाकिस्तान श्रीलंका मुकाबला, घातक गेंदबाजी कर रहे हसरंगा। गूगल का बड़ा ऐलान, अब स्मार्ट टीवी में भी मिलेगा जेमिनी एआई का सपोर्ट। गाजियाबाद में केले बेच रहे युवक ने बच्ची के साथ की शर्मनाक हरकत, लोगों ने जमकर पीटा। ग्रेटर नोएडा में नो ड्रोन फ्लाई जोन घोषित, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को लेकर लिया गया बड़ा फैसला। शाहरुख खान रानी मुखर्जी को मिला नेशनल अवार्ड, मोहनलाल को मिला दादा साहेब फाल्के अवार्ड। बधाई हो, मां बनने वाली है कैटरीना कैफ, विक्की कौशल ने शेयर की तस्वीर। आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन में डिजिटलाइजेशन का बड़ा योगदान, बोले यूपी के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य। एनसीआर के बिल्डर बैंक नापाक गठजोड़ पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सीबीआई को 6 और मामले दर्ज करने की इजाजत। जानवी ने होम बाउंड प्रीमियर पर पहनी अपनी मां श्रीदेवी की साड़ी, ग्लॉसी मेकअप कर छाई एक्ट्रेस। फ्लिपकार्ट अमेजॉन के साथ सैमसंग ने भी शुरू की सेल, सस्ती मिल रही महंगी स्मार्ट वॉच और स्मार्ट रिंग। एशिया कप में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया, आज बांग्लादेश से भिड़ेगा भारत। भारतीय हवाई क्षेत्र में पाकिस्तानी विमानों के लिए जारी रहेगी नो एंट्री, सरकार ने बढ़ाई रोक की समय सीमा। राहुल बोले वोट चोरी बेरोजगारी का सीधा रिश्ता, युवा भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे, मोदी इमेज बनाने में अरबपतियों का फायदा दिलाने में बिजी। वोट चोरी और बेरोजगारी एक दूसरे से जुड़े, अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे युवा, राहुल का भाजपा पर वार। पटना में कल कांग्रेस का महाजुटान, सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल खरगे सहित होंगे पार्टी के सभी बड़े नेता, चुनाव पर मंथन। जीएसटी रिफॉर्म से भारत की अर्थव्यवस्था पहुंचेगी $5 ट्रिलियन तक, सीटीआई का दावा। जस्टिस वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच तेज, नकदी मामले में समिति की मदद करेंगे 2 वकील। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, आधी क्षमता पर काम करे हाईकोर्ट से तेज निपटारे की नहीं की जा सकती उम्मीद। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, गरीब परिवारों को मिलेगी 2 लाख की सहायता।
चुनाव आयोग पर राहुल की टिप्पणियों पर बीजेपी की प्रतिक्रिया से बड़ा अविश्वास, शरद पवार भाजपा पर हमलावर। टैरिफ को जादुई छड़ी मानते हैं ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति पर बरसे थरूर, बोले उनके बयान फैसले से भारत में रोष। कोलकाता में भारी बारिश से बाढ़, 7 की मौत, सड़कों घरों में 3 फीट तक पानी भरा, 30 फ्लाइट कैंसिल, रेलवे मेट्रो सर्विस ठप। शेयर बाजार में 550 अंक का उतार चढ़ाव, सेंसेक्स मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ, जीएसटी कटौती और सेल बढ़ने से ऑटो शेयर्स चढ़े। पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने ही लोगों पर गिराए बम, 30 नागरिकों को उतारा मौत के घाट, मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। नवरात्रि पर पीएम मोदी का देश को पत्र, जीएसटी बचत उत्सव में बढ़ेगी बचत, स्वदेशी अपनाने की अपील। जयशंकर रूबियो के बीच बैठक, H-1B वीजा और व्यापार को लेकर बड़े तनाव के बीच भारत यूएस संबंधों पर बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश को दी 5100 करोड़ की सौगात, कांग्रेस पर बोला हमला। दिल्ली दंगा मामला, शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली पुलिस को नोटिस। प्रधानमंत्री को राष्ट्र के नाम संबोधन में जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्ज के बारे में बात करनी चाहिए थी, बोले फारूक अब्दुल्ला। बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाण पत्र देने के फैसले पर सुनवाई से खुद को अलग किया। मध्य पूर्व में आएगी शांति, फ्रांस ने यूएनजीए में फलस्तीन को दी मान्यता, अब्बास बोले हमास को डालने होंगे हथियार। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं।